तो बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर के सियासी सरगर्मियां चरम पर है। मंत्रिमंडल के स्वरूप, विभागों के बंटवारे और सत्ता में साझेदारी की रणनीति को लेकर एनडीए गठबंधन के भीतर गहन मंथन का दौर चल रहा है। पटना से दिल्ली तक गतिविधियां चल रही है। दिल्ली में आज जेडीयू के शीर्ष नेताओं ललन सिंह और संजय झा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लगभग 3 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में विभागों के बंटवारे, विधानसभा अध्यक्ष पद और दोनों दलों के बीच शक्ति संरचना कैसी हो, इस पर डिटेल में बातचीत हुई। लेकिन गृह विभाग पर आकर के बात अटक गई है। जो सूत्र बताते हैं, बीजेपी इस बार सत्ता संतुलन बदलने के मूड में है। पार्टी गृह विभाग और शिक्षा विभाग अपने ही पास रखना चाहती है बीजेपी, और इसके बदले स्वास्थ्य और वित्त विभाग छोड़ने तक को तैयार है। लेकिन समस्या यह है कि गृह विभाग नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूती का कोर सेंटर माना जाता है। 2005 से लेकर अब तक वो गृह विभाग अपने ही पास रखते रहे हैं और अब भी वो इसे छोड़ने के मूड में नहीं है। तो इसको लेकर के पेच फंसा है। कानून व्यवस्था, पुलिस तंत्र, प्रशासनिक पकड़ जैसे अहम मसलों के चलते गृह विभाग पर सहमति अब तक नहीं बन पाई है और ये एक चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीएम फेस को लेकर के बीजेपी अब पूरी तरह द्वंद्व मुक्त हो चुकी है और सीएम नीतीश ही रहेंगे, ये जरूर साफ हो गया है। पता नहीं ये क्यों भ्रम है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, आगे भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उसकी प्रक्रिया है। बीजेपी की अलग बैठक होगी, जदयू की अलग, एनडीए के सभी दलों की अलग अलग बैठकें होगी, फिर सब मिलकर निर्णय लेंगे। एनडीए की बैठकों में नेता का चुनाव होगा और मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। तो चलिए, सीएम की बात को लेकर के तो अब सहमति में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गृह विभाग है इसको लेकर के बातचीत में रुकावट जरूर आ रही है। हालांकि लंबी खींचतान के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर तस्वीर जरूर साफ हो गई है। अध्यक्ष बीजेपी का ही होगा, जबकि उपाध्यक्ष का पद जेडीयू को मिलेगा। इस सहमति के बाद दोनों दलों की रणनीति अब बातचीत में आगे बढ़ रही है, तो फोकस अब विभागों पर टिक गया है। तो यह भी समझ लीजिए कि किस दल के पास कौन सा विभाग रहने की इस वक्त तक उम्मीद है। लेकिन जीतन राम मांझी इसको लेकर क्या कहते हैं, पहले ये सुनते चलिए। और जीत जिस तरह से हुई है लोगों का, 89 सीट बीजेपी को और 84 सीट जदयू को, उसी रेशियो में मंत्री पद भी बांटा गया है। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी, और अलग अलग बैठकें हो गई है। जदयू की बैठक हो गई है, भाजपा की बैठक हो गई है, और सम्मिलित बैठक 19 को संभवतः होगी, और उसी में नेता चुने जाएंगे एनडीए का। अभी तो अलग अलग लोग चुने गए हैं। अब ये समझिए कि कौन कौन सा विभाग किस पार्टी के पास रहने वाला है। अब तक जो बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति बने हैं, जो हमें सूत्र बता रहे हैं, बीजेपी के खाते में राजस्व, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, विधि, लोक स्वास्थ्य, अभियंत्रण, उद्योग, पर्यटन, पथ निर्माण, ये सारे विभाग बीजेपी के पास रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गृह विभाग और शिक्षा विभाग को लेकर के अड़ी हुई है। इसके बदले में वो स्वास्थ्य और वित्त छोड़ने को तैयार है। बीजेपी का तर्क है कि बदलते राजनीतिक समीकरणों में उसे ज्यादा प्रभावी विभागों की जरूरत है और इसी वजह से स्वास्थ्य और वित्त छोड़ करके गृह अपने पास रखना और शिक्षा अपने पास बीजेपी रखना चाहती है। अब जेडीयू के खाते में कौन कौन से विभाग जा सकते हैं? कृषि, खान एवं भूतल, जल संसाधन, संसदीय कार्य, ऊर्जा, योजना एवं विकास, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, समाज कल्याण, ये सभी वो महकमे हैं जो जेडीयू की झोली में जा सकते हैं। कुछ अहम विभागों को लेकर अभी भी चर्चा चल रही है। हालांकि गृह विभाग के साथ जेडीयू प्रशासनिक ढांचे का बड़ा हिस्सा अपने ही नियंत्रण में रखना चाहती है।
तो यहां पर आके खींचतान है। अंतिम दौर की एक और बातचीत हो सकती है और दोनों दलों के बीच विभागों की हिस्सेदारी लगभग तय है। अब रस्साकसी सिर्फ एक दो बात को लेकर के है और उसमें गृह मंत्रालय अहम है। नीतीश कुमार इसे छोड़ने को तैयार नहीं है और बीजेपी इसे अपने लिए निर्णायक मान रही है। तो सूत्र ये बताते हैं कि आज देर रात तक एक और अहम बैठक हो सकती है जो सरकार के पूरे स्वरूप की अंतिम तस्वीर को तय कर सकती है।